हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके विषय में। ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने पहले प्रश्न की ओर को बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो की थी, ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हाँ जी, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दयानंद सरस्वती के विचारों का संकलन कहाँ पर मिलता है? कहाँ पर इनके जो अनुयायी हैं, इनके जो प्रचार प्रसार करते हैं आर्य समाज का, वो किस पुस्तक से प्रेरित हैं? तो वो हैं सत्यार्थ प्रकाश से। हाँ दोस्तों याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये है, किसने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी? तो जो रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी वो दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? 8/8 तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी वो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में, हाँ जी, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण हुआ? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण हुआ है फ्रेंड्स, वो हुआ था लॉर्ड लेसडाउन। हाँ जी, लॉर्ड लेसडाउन के कार्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रोलैक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ? तो रोलैक्ट एक्ट जो पास हुआ था वो पास हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड खास हैं। नेक्स्ट है, रोलैक्ट एक्ट कब पास हुआ? तो रोलैक्ट एक्ट पास हुआ 1919 को। फ्रेंड्स याद रखना, 1919 को। आगे बात करें, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के ही कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और उस दिन बैसाखी का पर्व था। आगे चलते हैं। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया? तो जो गांधी जी के द्वारा पहला असहयोग आंदोलन चलाया गया था और वो जो स्थगित कर दिया गया वो कर दिया गया फ्रेंड्स चोरी चोरा घटना के कारण। हाँ जी, चोरी चोरा जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? 1922 में हुई थी। ये चोरी चोरा की घटना कब और कहाँ हुई? तो 1922 में 5 फरवरी, फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा की घटना हुई थी। कह सकता है कि चोरी चोरा की घटना में क्या हुआ था? तो 22 जो अंग्रेज सिपाही थे उन्हें क्रांतिकारियों के द्वारा जला दिया गया था। इससे गांधी जी बहुत आहत हुए और गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था। आगे अगर हम बात करें, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों 1924 में चुने गए थे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए वो कौन सा अधिवेशन था? तो फ्रेंड्स याद रखना, वो 40वां अधिवेशन था। हाँ जी, कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था। टोटल 57 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, तो ये 40वां अधिवेशन था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गांधी जी जब 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, तो ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखना, ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। हाँ, कहाँ पर हुआ था? बेलग्राम कहते हैं या कहीं कहीं बेलगांव भी कहते हैं। बेलग्राम कर्नाटक में ये अधिवेशन हुआ था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के सचिव कौन थे? तो गांधी जी के सचिव महादेव देसाई थे। हाँ फ्रेंड्स, कौन थे? महादेव देसाई थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा की उपाधि जो दी थी महात्मा गांधी को वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो दोस्तों भाग लिया था वो लिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। किसने लिया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? या भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में नागरिक सेवा का जनक जो माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया? तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था काफ़ी बार क्वेश्चन आता है ये, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था। और किसके सहयोग से लगाया गया था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाया गया था। आगे क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में दैत शासन की स्थापना की गई? तो भारतीय अधिनियम तो जो जिसमें दैत शासन की स्थापना की गई ये 1919 था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत नामक संस्था की जो स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। और कब की थी फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए 1904 में की थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभिनव भारत नामक संस्था से पहले इस संस्था का क्या नाम था? तो मित्र मेला। हाँ फ्रेंड, याद रखिएगा कि क्या नाम था, मित्र मेला इसका नाम था। बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को जो कहा था वैलेंटाइन सिरोले ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड्स? वैलेंटाइन सिरोले ने कहा था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भारतीय असंतोष का जनक क्यों कहा गया? तो वैलेंटाइन सिरोले के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था। तो वैलेंटाइन सिरोले ने भारतीय संतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था। आगे अगर हम बात करते हैं, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग आया था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो नामांकन या सीमांकन किया था वो सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको याद रखना, रेड ही रहती है, वो रेडक्लिफ रेखा है, लाल बनी रहती है हर वक्त। की बात करते हैं, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर जो कहा था चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड्स? चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तो खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था वो शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाइयों के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग 1940 में किस अधिवेशन में की गई? तो पाकिस्तान की मांग जो 1940 में की गई थी वो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था ये 1935 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में बनी थी। आगे चलते हैं, दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये डेट, दांडी मार्च जो आरंभ हुआ था वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। कैसे याद रखोगे? मार्च था तो मार्च में हुआ, और कब हुआ? 12, और कब? 1930, ऐसे करके इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चोरी चोरा कांड किस स्थान पर हुआ था? तो गोरखपुर में एक चौकी को जला दिया गया था जिसमें 22 अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। आगे हम बात कर लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, अमृतसर में ये कांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, रोल एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में रोल एक्ट पारित हुआ था। गांधी इरविन समझौते की बात करें कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये 1931 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। फ्रेंड्स कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो फ्रेंड्स सहारनपुर से जो ट्रेन चली थी जिसमें सरकारी खजाना था वो लखनऊ जा रही थी और बीच रास्ते काकोरी नामक स्थान पर उसको लूट लिया गया था। तो जो उसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कब घटना हुई थी? तो 1925 में ये घटना हुई थी, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी। आगे हम बात कर लेते हैं,
स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स स्वराज दल की जो स्थापना की थी वो मोतीलाल नेहरू और B.R. दास ने की थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कहाँ पर की थी, तो ये आनंद भवन जो है इमारत है ये, और आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। तो फ्रेंड्स संघीय संरचना जो प्रस्तुत की गई थी वो 1935 अधिनियम के तहत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 23 फरवरी 1942 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए किसने राजी किया था? तो 23 फरवरी 1942 को जो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोही थे उनको सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने समझाया था या उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो वो जनरल डायर ने दिया था, सभी लोग जानते हैं इसको। तो खैर नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था वो सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। किसने कहकर पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहकर पुकारा था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो कोलकाता में मनाया था। कहाँ मनाया था फ्रेंड्स? कोलकाता में आज़ादी का पहला जश्न मनाया गया था। आगे चलते हैं। भारत में पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत पाकिस्तान के बीच जो विभाजन किया गया था वो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की जो हत्या की थी और कब की थी? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने, हाँ जी, नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को बिड़ला मंदिर दिल्ली में कर दी थी। 30 जनवरी 1948 बिड़ला मंदिर दिल्ली, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स अगर भारतीय की बात कर लें तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। हाँ फ्रेंड्स, कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो फ्रेंड्स याद रखना द्वितीय मतलब सेकंड को ऐसे भी आ सकते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर हुआ तो 2 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय था 1920 में जो हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो थे चित्तरंजन दास ने एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है जनरल डायर की हत्या किसने की? तो फ्रेंड्स जनरल डायर की हत्या जो की थी उधम सिंह ने की थी और ब्रिटेन में जाकर उनको ख़त्म किया था। जनरल डायर को कहाँ पर जाके मारा था? ब्रिटेन, इंग्लैंड में जाकर उधम सिंह ने मारा था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। प्रश्न बात करते हैं दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था या नमक कानून तोड़ा था? तो गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वही थे कौन? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। किसे जाना जाता है फ्रेंड? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश शासन से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो फ्रेंड जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी थी? तो वो जवाहरलाल नेहरू की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो आनंद भवन इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ पर की गई? तो दोस्तों ये घोषणा जो की गई थी आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा, हिंद सरकार की घोषणा जो की गई थी एक सिंगापुर में की गई थी। आगे बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। और गांधी जी को क्या कहा था चर्चिल ने? भारत छोड़ो आंदोलन के सब संदर्भ में ही कहा था, अदनंग फकीर कहा गया था चर्चिल के द्वारा।
आगे चलते हैं। 1947 ईस्वी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने की? तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो दिल्ली अधिवेशन हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स 1938 का जो अधिवेशन हुआ था जो हरिपुरा में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे फ्रेंड्स? सुभाष चंद्र बोस। आगे बात कर लेते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। यस, भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, और कब दिया था? 1942 में दिया था। और आंदोलन कौन सा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू या डाई। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। आगे बात कर लेते हैं। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो कराची अधिवेशन में जो 1931 में हुआ था ये, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था इसके सभी सदस्य, हाँ जी 7 सदस्य थे जो मुंबई आए थे, और साथ के साथ अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो फ्रेंड्स सरदार पटेल ने जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो था बरदौली का सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख बनाया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था, या किस शहर के निकट है? तो फ्रेंड्स ये अहमदाबाद के निकट है। हाँ जी, अहमदाबाद एक गुजरात का शहर है, और वहीं पर क्या है, साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम स्थित है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने, और कब की थी? 1906 में की गई थी। पूछ लेते हैं कब की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? सलीमुल्लाह और आगा खान ने 1906 में की थी। और कहाँ पर की थी ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये ढाका, वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका में की थी। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था। हाँ फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन होने का कारण क्या था? आरंभ होने का कारण था बंगाल विभाजन का विरोध करना। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916। और किसके द्वारा किया गया था ये समझौता? एनी बेसेंट के द्वारा ये समझौता कराया गया था। और किसके बीच हुआ था ये? तो ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया या दिया था वो अरविंद घोष ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1906 को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1906 में जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, और इसी अधिवेशन में स्वराज नामक शब्द का प्रयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई, और जेल में बाल गंगाधर ने बहुत प्रसिद्ध सी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। कौन सी लिखी थी फ्रेंड्स? बाल गंगाधर की पुस्तक भी पूछ लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक थी गीता रहस्य, जो जेल में लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है। हाँ जी, राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये कथन किसके हैं, यह शब्द किसके हैं? तो ये अरविंद घोष के कथन और शब्द थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था, या कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो किया गया था 1908 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया? तो 1911 में रद्द कर दिया गया, क्योंकि इसका एक रीज़न था, ये एक कारण था रद्द करने का। मेरी और हाँ जी, जो इंग्लैंड के प्रिंस थे जॉर्ज पंचम और मेरी, वो आए हुए थे, दिल्ली दरबार लगा हुआ था 1911 में, तो उनके स्वागत में पूरा भारत लगा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, उसको 1911 में रद्द कर दिया गया। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? तो एनी बेसेंट ने कराया था। किसने कराया था फ्रेंड्स? एनी बेसेंट ने कराया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील के द्वारा किया गया? तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का जो बचाव किया था, CR दास के द्वारा किया गया था, CR दास के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं, सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। इस क्वेश्चन की खासियत ये बन जाती है कि सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस 2 दलों में टूट गई थी। हाँ फ्रेंड्स, याद रखना, कांग्रेस 2 दलों में कब विभाजित हुई थी, कब टुकड़े हो गए थे कांग्रेस के 2 अलग अलग दलों में, तो या 2 अलग टुकड़ों में, तो सूरत अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट पर्सन है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने किया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का जो दूत कहा था, वो सरोजिनी नायडू ने कहा था। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। आगे बात करें, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक जो पुस्तक या ग्रंथ लिखा गया था, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। आगे बात कर लेते हैं, कामागाटा मारू। कामागाटा मारू क्या था? तो फ्रेंड्स, कामागाटा मारू एक जहाज़ था जो कनाडा की यात्रा पर निकला था, और उसमें जो भारतीय सिख समुदाय से संबंधित व्यक्ति थे वो कनाडा जा रहे थे, लेकिन कनाडा ने क्या किया, वो अपने तट पर उस जहाज़ को लंगर डालने के लिए मना कर दिया, क्योंकि कनाडा पर जो था ब्रिटिश सरकार का प्रेशर था, और वो जहाज़ वापस आ गया। वापस आने के बाद कोलकाता में वो जहाज़ से जो सिख समुदाय के व्यक्ति थे वे उतरे, क्रांतिकारी जो थे, और उन्होंने जाकर पंजाब और आसपास के इलाकों में विद्रोह कर दिया। तो कामागाटा मारू एक जहाज़ था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। आगे बात करते हैं, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम था? तो फ्रेंड्स, जो वंदे मातरम गाया गया था या शीर्षक गीत था, वो स्वदेशी आंदोलन के उपलक्ष्य में ही गाया गया था। स्वदेशी आंदोलन जब शुरू किया गया था 1905 में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो गर्म दलीय आंदोलन का जनक जो भारत में माना जाता है, वो माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। हाँ जी, किसको? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही गणपति उत्सव मनाना शुरू किया था महाराष्ट्र से। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, पंजाब केसरी जो कहा जाता था, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता था या किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। आगे बात करते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी, लाला हरदयाल के द्वारा। हाँ दोस्तों, जो भी याद रखना, लाला हरदयाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन जो चलाया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। और इस क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कब शुरू किया गया था? तो एनी बेसेंट से पहले शुरू किया गया था, मार्च, हाँ जी, मार्च 1916। और एनी बेसेंट की जो तारीख थी, वो दिनांक थी सितंबर 1916। क्योंकि ऐसे याद रख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक क्या निकालते रहते थे? मार्च निकालते रहते थे। तो मार्च निकालते थे, तो मार्च में उन्होंने क्या किया? होम रूल आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत की थी, या सर्वप्रथम किस आंदोलन में या सत्याग्रह में भारत में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स, 1917 की बात है ये, चंपारण 1917। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो सैंडर्स कौन था? जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कराया था, वही सैंडर्स था। तो भगत सिंह ने उसकी हत्या कर दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की मांग की? तो मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र बनाने के लिए जो मांग की थी वो फ्रेंड्स 1940 में की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव किया गया था पारित, वो 1942 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया? तो फ्रेंड्स वो था हैदराबाद। हैदराबाद राज्य को पुलिस बल या सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था वो दिया गया था 1945 में। कब दिया गया था फ्रेंड्स? 1945 में नारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन रखे हैं और हम इसी के जो बाकी क्वेश्चन है वो दूसरी वीडियो ले आएंगे, उस पर आधुनिक भारत नंबर 2 पड़ा रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन माय वीडियो। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। वंदे मातरम।